का दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं सारे शिक्षक एवं शिक्षिकागण को मंच पर आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए। विद्यालय परिवार के सभी सदस्य मंच पर आ रहे हैं।
पुष्पा ने डॉक्टर अंबेडकर जी के संबंध में अपनी बातें रखी। अब मैं रुचि कुमारी को आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार व्यक्त करें। सदन में उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण, शिक्षिकागण और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम लोगों को पता है, आज अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हम इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए। अम्बेडकर जी को हमारे संविधान का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के अम्बावाड़ी गांव की महार जाति में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी ये बहुत आगे बढ़े और इन्हें 32 भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की थी, लेकिन बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए इन्हें अपनी आगे पढ़ाई पूरी करके पुनः भारत लौटना पड़ा। इससे इन्होंने बहुत जगह अपने ऊपर अपमान सहा, अत्याचार सहा। इसलिए इन्होंने निश्चय किया था कि यह आगे बढ़कर किसी दलितों को अत्याचार सहने का मौका नहीं देंगे। इसीलिए इन्होंने 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में कड़ी मशक्कत के बाद हमारे संविधान को प्रारूप ढंग से नियमित रूप से लिखकर सही ढंग दिया और उसमें यह विचार दिया कि किसी भी अछूत जाति के साथ निम्न व्यवहार न किया जाए, उन्हें भी वह अधिकार दिया जाए जो बड़ी जातियों को दिया जाता है। इन्होंने निम्न जातियों के विरुद्ध अपमान के विरुद्ध बहुत सारी पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्र निकाले, जैसे बहिष्कृत भारत, मुक्त न्यायिक जनता इत्यादि। इन्होंने नारा दिया, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इनकी सारी मशक्कत को देख के दलितों ने यह निश्चय किया कि कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, यह आगे बढ़ेंगे और अपना अधिकार जरूर प्राप्त करेंगे। इन्होंने एक विचार किया था, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अनुभक्ति पैदा होती है, अनुभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है और जिस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है फिर वह आदमी इंसान नहीं, मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनो। इनका यह विचार हम विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इनके विद्यार्थी जीवन से बहुत सारी सीख लेनी चाहिए और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। अभी रुचि कुमारी ने डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों एवं उनके जीवन में हुई घटनाओं के बारे में उल्लेख किया। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और उनके द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए 100% प्रासंगिक है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए जो कानून की किताब दी, जो संविधान दिया, उसके लिए हम सभी ऋणी रहेंगे। धन्यवाद रुचि। अब मैं अगली कड़ी में सुमित कुमार को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। सुमित कुमार। सभा में उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। वे अपने माता पिता के 14वें संतान थे और वे महार जाति से पैदा हुए थे। उन्होंने अपने शिक्षा काल में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। उस समय छुआछूत की जो प्रथा थी वो बहुत तेजी से चलती आ रही थी। उन्होंने इस दरमियान अपनी शिक्षा बहुत मुश्किल से पूरी की थी। वे कभी खिड़की के पास बैठकर और कक्षा में सबसे पिछले स्थान में और अकेले बैठा करते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा में पूरा तन मन लगा दिया था। वे इस छुआछूत की प्रथा को पूर्णतः
का मिटाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी से एक बार निवेदन भी किया था कि वे एक महान जाति के लिए एक अलग सा समाज बनाए। उन्होंने संविधान में बहुत से योगदान भी दिए थे। वे संविधान उन्हीं के द्वारा संविधान को आगे बढ़ाया। धन्यवाद सुमित भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपके द्वारा हम जूनियर्स को बहुत ज्यादा शिक्षा मिली, तो हम कैसे आगे बढ़े। धन्यवाद। अब मैं अगली कड़ी के रूप में सबसे अंत में एस पांडे सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर सभा में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं प्यारे बच्चों से प्रभात। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और इनके योगदान के बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत कम ही होगा। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक अछूत जाति में हुआ था और उस समय का हमारा समाज बहुत रूढ़िवादी था, बहुत रूढ़िवादी, छुआछूत बहुत था और सन जो है नीचे होता है और उससे जो बनने वाली छाया है दूर तक जाएगी। इसलिए इन्हें या तो मध्य रात्रि में निकले जब कोई छाया नहीं, या दोपहर में निकले जब ओवरहेड सन हो। ओवरहेड सन होगा, वर्टिकल होगा तो छाया पैर के नीचे बनेगी, किसी के पर इनका छाया नहीं पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति 3 विषयों में पीएचडी, इनकी पहली पीएचडी वैसे इकोनॉमिक्स में थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अभी 4 पीएचडी की डिग्री हासिल की इकोनॉमिक्स में। लेकिन हम जिस रूप में इन्हें जानते हैं, हम जानते हैं भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में। भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे और इन्होंने संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति की अध्यक्षता भी की। इन्होंने जिस संविधान की रचना की वो छिपा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया का अपने तरह का सबसे बड़ा संविधान है और उस संविधान को सर्वस्वीकार्य रूप में इन्होंने निर्मित किया, अंगीकृत कराया, आत्मार्पित कराया। भीमराव अंबेडकर जी न केवल देश के लिए बल्कि समाज छुआछूत की समाप्ति के लिए गांधी जी के साथ मिलकर अथक प्रयास किया, कई एक संगठन बनाए। इनका जो मेजर ओपिनियन था वो था कि सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक विपन से हल किया जा सकता है। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल पावर के द्वारा सोशल प्रॉब्लम्स कैन बी एरेडिकेटेड, समाप्त किया जा सकता। तो इनके विचार को हम यही रखते हैं और आप लोगों की यहाँ आने के लिए, उपस्थिति देने के लिए आप सबों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी शिक्षकों का, विशेष रूप से म्यूजिक सर का, और म्यूजिक सर के साथ जो टीम में हमारे छोटे छोटे छात्र हैं जिनका नाम मुझे स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन नमन को मैं दे पा रहा हूँ। आदर्श आपके बैठने की व्यवस्था रेडी थी। मैं इन तीनों बच्चों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो बोलने वाले थे वक्ता बच्चे, मैं उनका भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को गति देने के लिए और बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया।